2026 में इस तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके की सरकार बनने जा रही है। मैं रहता तो दिल्ली में हूं, मगर मेरे कान तमिलनाडु पर लगे हुए रहते हैं। ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अमित शाह डीएमके को नहीं हरा सकते। स्टालिन साहब, आप सही कहते हो, मैं डीएमके को नहीं हरा सकता, मगर तमिलनाडु की जनता डीएमके को हरा सकती है। और मित्रों, मेरी बात याद रखना, मैं देश भर के चुनाव में हिस्सा लिया है। मैं पब्लिक की नब्ज जानता हूं, जनता की नब्ज जानता हूं। तमिलनाडु की जनता इस बार डीएमके की सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। भाई और बहनों, मैं तमिलनाडु की जनता का इसलिए भी आभार करना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी वीर सेना और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में जो तिरंगा यात्रा है तमिलनाडु में निकली है, वो देश के किसी भी हिस्से से कम नहीं है। और मित्रों, पहलगांव में आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की, धर्म पूछकर हत्या की, और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को सफाया करने का काम किया है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले कई आतंकवादी हमले हुए, इससे भी बड़े हमले हुए, मगर कोई जवाब नहीं दिया जाता। 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उरी, पुलवामा और अब पहलगांव हुआ। हमने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और सिंदूर ऑपरेशन कर आतंकवादियों को करारा जवाब देने का काम किया है। पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर को जमींदोस्त करने का काम हमारी वीर सेना ने किया है। और मित्रों, मोदी जी के समय में ही रक्षा उत्पादन में देश आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। और जब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो पूरे देश का युवा कावेरी इंजन का नाम बड़े गर्व के साथ लेता है। और हमारे देश में बने मिसाइल्सों ने जब पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम और उनके वायुसेना के अड्डे को तहस नहस किया, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर उसके देख रही। भाई और बहनों, मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। आगे पर भी अगर कोई गोली चलाएगा तो उसका जवाब गोले से दिया जाएगा। और 2026-25 में दिल्ली में सरकार बनी, 26 में तमिलनाडु की बारी है। और मेरी बात कान खोलकर गांठ बांध लेना, कान खोलकर सुन लेना और याद कर कर घर में जाना। 2026 में तमिलनाडु और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, एक तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने
भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी है। मोदी जी ने गरीब तमिल नागरिकों के लिए भेजा 450 करोड़ रुपया का पोषण का किट। उन्होंने एक कंपनी को देकर बहुत बड़ा घपला किया और गरीबों के पेट पर लात मारने का काम किया है। 4600 करोड़ रुपए का रेती का खनन का घोटाला किया। आज तमिलनाडु का गरीब से गरीब आदमी एक कमरा भी ज्यादा बनाना है तो महंगी रेत खरीदकर डीएमके पार्टी की तिजोरी में पैसा जाता है। और मित्रों, टास्मैक घोटाला 39,000 करोड़ का घोटाला हुआ। 39,775 करोड़। 39,000 करोड़ में से तमिलनाडु के हर गांव में प्राइमरी स्कूल में 2 नए कमरे बनाए जा सकते हैं। 2 नए कमरे बनाए। 39,000 करोड़ रुपया टास्मैक के माध्यम से ये तमिलनाडु सरकार चाव कर गई है। मित्रों, मेरे पास उनके घोटालों की बड़ी सूची है, मगर मैं इसमें समय बिगाड़ना नहीं चाहता। ये तमिलनाडु सरकार 100% फेल्योर गवर्नमेंट है। अब चुनाव में जा रहे हैं। अब तक इनके घोषणा पत्र के 60% वादे पूरे नहीं हुए हैं। स्टालिन साहब, हिम्मत है तो घोषणा पत्र निकालकर हिसाब किताब दीजिए, कितने वादे पूरे किए। अवैध शराब में भ्रष्टाचार के कारण आए दिन गरीब लोग नकली शराब के कारण मौत की शरण हो रहे हैं। दक्षिण तमिलनाडु में जातीय हिंसा बढ़ाने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए ये तमिलनाडु सरकार ने किया है। बुजुर्गों और महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है। नशा तस्कर और ड्रग के माफिया तमिलनाडु के युवाओं को बर्बाद करने पर तुले हैं।